नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई नगर पालिक निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और पार्षदों का कहना है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वार्ड के पार्षद संतोष मौर्य कई दिनों से आक्रोशित है और उन्होंने आज एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत अच्छा और सराहनीय कहना चाहिए। उन्होंने जोन 2 में फेसबुक लाइव करके ये बताया कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता और कोई भी जन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। जब उन्होंने फेसबुक लाइव चलाया तो जोन कमिश्नर के अलावा ऑफिस में बहुत कम कर्मचारी नजर आए, लेकिन जोन कमिश्नर वहां उन्हें बैठी मिली। उनका आक्रोश था बिजली को लेकर। जो स्ट्रीट लाइट होती है लगातार बंद हो रही है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अक्सर स्ट्रीट लाइट होती है, रात को चलती है तो बंद नजर आती है, तो फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता है। इसी बात को लेकर वो आक्रोशित थे और सुबह जब वो लाइव करने निकले तो टीम जो होती है, जो बिजली खंभों पर जो लाइट लगी होती है उसे ठीक करने वाली जो टीम होती है, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए तो उन्हें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। जिसमें वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है। और जब वो जोन कमिश्नर के रूम में पहुंचे तो जोन कमिश्नर उन्हें मिली, लेकिन जोन कमिश्नर के साथ उनकी क्या चर्चा हुई उन्होंने ये नहीं बताया। बाकी जो लाइव और उन्होंने कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर और लाइट को लेकर उन्होंने क्या कहा। आइए देखते हैं। यादव जी नमस्कार। लो गैंग, लाइट गैंग कहाँ है? लाइट गैंग कहाँ है? क्यों नहीं आई है? ठेकेदार के पास कितनी गैंग है? नहीं, ठेकेदार के पास कितनी गैंग है? नहीं, कितनी गैंग है? तो ऐसे में जनता का काम कैसे होगा यादव जी? हैं? नहीं, मेरे को आप ये बताइए कि हफ्ते में एक बार वार्डों की लाइट बनाने के लिए गैंग दी जाती है और उसमें बाद ठेकेदार के पास 3-3 गैंग होने के बाद भी आज गैंग नहीं है, तो क्या मतलब है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज मेरे द्वारा अपने वार्ड अंतर्गत लाइट रिपेयरिंग की समस्या को लेकर जोन 2 के कार्यपालन अभियंता से बात की गई और मेरे द्वारा जब मैं तत्काल जोन ऑफिस पहुंचा तो जोन ऑफिस में सिर्फ जोन कमिश्नर को छोड़कर ना कार्यपालन अभियंता की उपस्थिति है, ना असिस्टेंट इंजीनियर की उपस्थिति है, ना उप अभियंता की उपस्थिति है। और लाइट गैंग का तो हाल ऐसा है कि 3-3 गैंग होने के बाद भी आज एक भी गैंग उपलब्ध नहीं है। वो कहीं ना कहीं नगर पालिक निगम भिलाई की नाकामी को दर्शाता है। और 11:30 बजने के उपरांत भी नगर पालिक निगम भिलाई में जोन 2 में सिर्फ एक जोन कमिश्नर के अलावा किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अधिकारी कार्य करना नहीं चाहते, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्या जोन 2 कार्यालय सिर्फ एक जोन कमिश्नर के भरोसे चलेगा? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं आयुक्त महोदय का भी ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि महोदय, क्या एक जोन कमिश्नर के भरोसे ही 14 वार्डों का जोन कार्यालय चलेगा क्या? और आज स्थिति ऐसी है कि न लाइट के लिए गैंग उपलब्ध हो पा रही है, न पानी के लिए गैंग उपलब्ध हो पा रही है। आखिर गैंग जा कहाँ रही है? गैंग का कार्य किस प्रकार किया जा रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसका फैसला आप लोग को स्वयं को करना है। और इस प्रकार की कार्यशैली नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हद तो वहां हो गई कि कार्यपालन अभियंता से बात होने के उपरांत कार्यपालन अभियंता के द्वारा मोबाइल को बंद कर दिया गया। क्या वो जिम्मेदार है कि जनता की लाइट की व्यवस्था सुधर जाए, उनकी पानी की व्यवस्था सुधर जाए? उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अभी आपने संतोष मौर्य का लाइव देखा जो जोन 2 में किया गया। उन्होंने बिजली के बारे में एक कर्मचारी से सवाल किए, कर्मचारी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि कर्मचारी मौजूद नहीं थे। आज समस्याओं को लेकर अगर बात करें तो भिलाई नगर पालिक निगम में समस्याओं का अंबार है। साफ सफाई का कोई भी माई बाप नहीं है, पानी का कोई माई बाप नहीं है, बिजली का कोई माई बाप नहीं है। कुल मिला के जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसके लिए जनता भटक रही है। पूरा नगर निगम जो है सिर्फ फालतू कामों में लगा हुआ है, जैसे पेवर ब्लॉक लगाना और सौंदर्यीकरण के काम करना। एक बार सौंदर्यीकरण में पैसा लगा दिया जाता है, उसके बाद रख रखाव नहीं किया जाता, देख रेख नहीं किया जाता, उसके बाद उजाड़ हो जाता है। आज शहर के जितने भी तालाब हैं उनको देख लीजिए, नेहरू नगर हो, स्मृति नगर हो, सुपेला हो, कुरुद हो, चाहे कहीं के भी तालाब हो, आप जाकर देख लीजिए तालाब के क्या हालात है। ऐसे ही आप देखेंगे तो पेवर ब्लॉक का भी वही हाल है। पुराने पेवर ब्लॉक निकाल कर नए पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती का काम किया जा रहा है। और सौंदर्यीकरण चौकों का किया गया था, चौक नेहरू नगर चौक बनाया गया था, इतना सुंदर चौक बनाया गया था, घड़ी लगाई गई थी, झंडा लगाया गया था। उसके बावजूद आज चौक की हालत आप देखिए, कई वर्षों से, कई सालों से वो घड़ी बंद पड़ी है, कोई अधिकारी झांकने नहीं जाता। फव्वारों का भी वही हाल है, फव्वारे लगा दिए गए, उसके बाद रख रखाव नहीं हुआ, देख रेख नहीं हुए, सारे फव्वारे आज बंद पड़े हुए हैं। तो नगर पालिक निगम आखिर जनता को क्या दे रहा है? भिलाई नगर पालिक निगम सिर्फ कर वसूलने में लगा हुआ है और पैसा व्यवस्था में करने लगा हुआ है। उनको जन समस्याओं के कोई सरोकार नहीं है। आज जनता के पास साफ सफाई के नाम से कुछ भी नहीं है। कई दिनों तक कचरा उठाया नहीं जाता। आपको कई शिकायतें मैं दिखा दूंगा और कई शिकायतें हमने खुद की है और हम बताते हैं कि यहाँ से आप कचरा उठाइए, यहाँ 2 दिन से कचरा नहीं उठा, यहाँ 3 दिन से कचरा नहीं उठा, कचरा कई जगह डंप पड़ा रहता है। गाय बछड़ों की शिकायतें भी हमने की है कि एक दिन 2 दिन इस प्रकार के जो मवेशी हैं जो मरे पड़े रहते हैं उनको भी उठाने वाला कोई नहीं रहता। नगर निगम भी इस ओर गंभीर नहीं होता। तो भिलाई नगर निगम का व्याप्त भ्रष्टाचार कब खत्म होगा और जनता को मूलभूत सुविधाएं कब मिलेगी, लोगों के घर तक शिवनाथ का पानी कब मिलेगा, तालाब की सफाइयां कब तक हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं नगर निगम जो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।